हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और पार्ट 3। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परिभाषा इसकी होती है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर, क्या ये हमारा क्या यम डैश एक क्या आपका है परावर्तक सतह है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस परावर्तक सतह पर एक किरण आपकी AB पड़ रही है, और जिसको हम बोलते हैं कौन सी किरण, आपतित किरण। जो किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर यम डैश जो आपका परावर्तक पृष्ठ है उस पर ये जो किरण आपकी AB पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं कौन सी किरण, आपतित किरण। और इस जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और फिर क्या होता है, वहाँ उस आपतन बिंदु से टकरा करके वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वापस जो किरण लौटती है BC किरण, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। टकरा करके जो वापस लौटती है किरण उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर अभिलंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। जो आपका BN है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, AB क्या है, आपतित किरण है। और मैंने बताया कि जो BN है वो क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण जाती इस पृष्ठ पर टकरा रही है तो टकरा के फिर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। तो जिस पृष्ठ से टकराता है प्रकाश, जो प्रकाश किरण आके जिस पृष्ठ से टकराती है उस पृष्ठ को हम बोलते हैं क्या, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे जो आपका यम डैश है वो क्या है, आपका यम डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या कहलाता है। दूसरे हम समझेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, इंसिडेंट रे। आपतित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है वह आपतित किरण AB कहलाती है। जो प्रकाश किरण आकर के इस परावर्तक पृष्ठ यम डैश, परावर्तक पृष्ठ यम डैश पर आकर टकरा रही है या इस परावर्तक पृष्ठ पर आकर पड़ती है उसको हम बोलते हैं क्या, आपतित किरण। उसके बाद ये फिगर में जो आपका AB है, AB वह AB क्या है, आपकी आपतित किरण है। AB को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसके बाद समझेंगे परावर्तित किरण क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण BC कहलाती है। देखिए कह रहा कि वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, ये जो BC किरण है वो क्या बोली जाएगी, परावर्तित किरण। जो टकरा के यानी टकराने के जो बाद किरण लौट रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो BC है वो क्या आपकी है, परावर्तित किरण है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपका क्या है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है
वह बिंदु आपतन बिंदु बी कहलाता है। देखिए परावर्तित किरण जब आ रही है, वो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो आपतित किरण आई है वो किस बिंदु पे पड़ी है, बी बिंदु पर। तो आपका जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराएगी उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अभिलंब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो देखिएगा अब हम लोग समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और अभिलंब को समझते हैं। तो अभिलंब क्या है, ध्यान से देखिएगा इधर। अभिलंब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अभिलंब और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, इसकी परिभाषा होती है आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यहाँ पे जो बीएन है वो आपका क्या है, अभिलंब है। ये आपका परावर्तक सतह थी या परावर्तक पृष्ठ है और उस पर लंबवत जो रेखा खींची गई है बीएन रेखा, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ध्यान से देखिए, लंबवत जो रेखा बीएन है वो आपका किसका काम करती है, अभिलंब का काम करती है। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। उसके बाद आपका है आपतन कोण। तो मैंने आपको बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन के प्रकार। अब ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू इन दिस वीडियो।